बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हम 4/4 आ जाए मैट्रिक्स, उसको कैलकुलेटर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेटर पर टाइप करते हैं ना, ये मैट्रिक्स की ये ऑप्शन जो होती है, यहाँ पे लिखा है 6 नंबर पे मैट्रिक्स। ये आपको पता है कि ये 6 नंबर पर मैट्रिक्स की ऑप्शन होती है। हम 6 को प्रेस करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए लेते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रही थी 3x3 या 3×2, ये इससे 4/4 क्रॉस का मैट्रिक्स मिलता ही नहीं है। इससे बड़ा नंबर का मैट्रिक्स हमें नज़र ही नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम बैक चले जाना है। पहले सबसे पहले तो हमने अपने इसको कैलकुलेटर को क्लियर करना है। मैट्रिक्स में ये ऑप्शन ही नहीं है। ये शिफ्ट दबा के ये 9 वाला बटन है, इसके ऊपर क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, तो उस 3 वाला बटन है, तो इसको प्रेस करना 3, इसको क्लियर कर दें। पहले ये क्लियर हो जाएगा। इक्वल का बटन आपने 2 दफ़ा प्रेस करना, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आपने आ जाना अपने क्वेश्चन पर आते आपने देखना है कि हम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से करते हैं, पहले मैं बताता हूँ, फिर आपने कैलकुलेटर पर आना है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह मैं बताऊँगा कि ये किस तरीके से करना है। ये वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी किस तरीके से हम बआसानी ये कितने बड़े मैट्रिक्स को कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। इस रो को पकड़ते हैं हम, इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा कॉमन मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। अब ये जो है ना नीचे को, इसको हम नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। ये इस वाली को मल्टीप्लाई करें, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। कैसे देखिएगा, बआसानी कैलकुलेटर पर हम इसको लिख कर जाएंगे। ये हमने एक दफ़ा ही वैल्यू लिखनी है ए बी सी की, और ये आंसर्स हमारे नीचे, ये मैंने की बुक से वैल्यूज़ उठाई है और उसके आंसर्स नीचे लिखे, मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो ये हमने सबसे पहली जो वैल्यू है, ये कैलकुलेटर पर ध्यान से देखें कैसे लिखनी है, 2। और ये इधर से पहली रो और ये फर्स्ट जो कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना था, उस कॉलम का नाम मैंने रख दिया ए बी और सी। 2 को मैंने लिखेंगे, और ये अल्फ़ा का बटन है यहाँ पे, ये अल्फ़ा का बटन है, अल्फ़ा को प्रेस करना, और ये -a का बटन बना हुआ, इसको, इससे ए बन जाएगा आपका। 2 और ए बन गया। उसके बाद प्लस का 1 लगाया, प्लस का 1, ये जो था प्लस का 1, और दूसरी वाले को नाम दिया था बी। ये अल्फ़ा का नाम देकर ये अब कोमा वाला बटन दबाएंगे, ये बी बन जाएगा। ये -3 है, -3 दबाया, और इस वाली जो थर्ड वाला कॉलम था उसका नाम रखा था सी। तो ये अल्फ़ा प्रेस किया, और ये वाला बटन है HYP, इसको प्रेस कर देंगे, ये सी बन जाएगा। अब अगर हमारे पास नीचे ये और वैल्यूज़ होती, तो यहाँ से अल्फ़ा दबा के डी भी दबा सकते थे, ई भी, एफ भी, जितना बड़ा मर्जी 5x5 6x6 का भी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये अब इसको कैलकुलेट के बटन पर आ जाना है, ये CALC, इसका बटन प्रेस करना है, CALC, ये शिफ्ट के नीचे होता है। तो ये बारी बारी आपसे वैल्यू मांगेगा, ए की वैल्यू दें, तो ये जो इसको नाम दिया था ए बी सी, इसकी वैल्यू लिखेंगे। 2 वैल्यू, इक्वल प्रेस किया, बी की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, इक्वल प्रेस कर दिया। सी की वैल्यू -3 है, इक्वल प्रेस कर, बटन कोई और नहीं छेड़ना। कैलकुलेट का बटन के बाद वैल्यू मांगता जाएगा, आपने वैल्यू लिख, ये 14 आ गई, ये पहला आंसर आ गया। आगे अब दोबारा अब आपने आ जाना दूसरी वैल्यू पर, इसको भी ए बी सी का नाम रखें। अब ये चेंज नहीं करना, कोई और बटन नहीं प्रेस करना, कैलकुलेट के बटन पर आना है। ए की वैल्यू है -1, इक्वल प्रेस करना है, वो बी की वैल्यू मांग लेगा, बी की वैल्यू 0 है, 0 प्रेस कर दिया, इक्वल दबा दिया। सी की वैल्यू 5 है, 5 प्रेस कर दिया, इक्वल दबा दिया। उसने सारी टोटल मल्टीप्लाई करके उसने आंसर दे दिया -17। अब उसके बाद तीसरी पे आ जाएं, इसी को मतलब क्या, सिर्फ आपने कैलकुलेट और ये वैल्यूज़ चेंज करनी है। CLC कैलकुलेट, ये ए की वैल्यू 3, इक्वल प्रेस कर दें, बी की वैल्यू है 4, इक्वल प्रेस कर दें, सी की वैल्यू मांग रहा है 2, वो प्रेस कर दें, लो जी ये चौथी वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरीके से ये अब ये मल्टीप्लाई करते जाएँ, ये आ जाएगा। अब मैं दूसरी के लिए बता देता हूँ आपने नीचे कैसे आना है। ये अब टोटल बैक कर दें, अब यहाँ पे -1, और इसको फिर ABC का नाम दे देंगे। -1, ये पहली वाली को नाम दिया हुआ था ए, अल्फ़ा दबा के ए, आगे आगे क्या है +0, 0 तो खैर मल्टीप्लाई भी कर भी लेंगे तो उसने 0 ही बना देना पूरी वैल्यू को, लेकिन आप लिख लें ताकि आपको डाउट ना हो कि ये किस तरह करना है। ये दबा के आगे सॉरी 5 है, 5 के बाद आपने अल्फ़ा दबा के सी की वैल्यू। अब ये आपने कैलकुलेट प्रेस करते जाना, ए की वैल्यू दें 2, बी की वैल्यू दें 1, इक्वल प्रेस करें, सी की वैल्यू
-3 इक्वल प्रेस करें वो सारी वैल्यू का आंसर दे देगा। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर्स हैं वो निकलते जाएंगे। अब मैं ये यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पे सॉरी सी की वैल्यू के यहाँ पे स्टार्ट पे 5 था, वो मुझे वैल्यू मैंने नहीं लिखी। चलें दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट, ए की वैल्यू है यहाँ से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -3। ये हमारा आंसर आ जाएगी। इस तरीके से हमने जो भी वैल्यूज़ हों -1, 0 एंड 5 ये रो लेनी है, ये कॉलम ले लेना है, उसके हमारे पास जो है वो आंसर चलते आएंगे। कोई भी वैल्यू के आंसर्स हम बआसानी उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने पूरे मैट्रिक्स, पूरे रोज़, पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोबारा देखें यहाँ से ये वैल्यू में प्रेस करते हुए मिस्टेक आई है। ये कैलकुलेट दोबारा ए की वैल्यू मैं आपको दोबारा पूरे ये बना देता हूँ। ये यहाँ पे आपने बताना है -1 ए, क्योंकि इस वाले को नाम दिए हुए हमने ए का 0, अगली वैल्यू 0 है, प्लस ये हमारे पास आ गया 0 और अल्फ़ा दबा के ये बी प्लस 5 अल्फ़ा दबा के ये वैल्यू सी, -1 0 और 5 और इधर से ए बी सी के नाम दिए हैं। कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। ए की वैल्यू 2 है, इक्वल प्रेस कर लिया। बी की वैल्यू 1 है, इक्वल प्रेस कर लिया। सी की वैल्यू -3 है, इक्वल प्रेस कर लिया। ये -17 वैल्यू आ गई। अब कोई भी वैल्यू को हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपको मैं की बुक से मैच भी करवा देता हूँ। ये 14 है, -17, 4 और ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़। ये देखें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक किया, कितना मुश्किल काम। और एक भी वैल्यू गलत हो जाए और सारा स्टेप ही गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन ही जाता रहता है। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को बआसानी मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।